जार है जिसमें कैंडीज टॉफीज फिल्ड है। कितनी टॉफीज है? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। ठीक है, इसमें से मैं आपको 6 टॉफीज दे देती हूँ। मैंने आपको 6 टॉफीज दे दी, तो व्हाट फ्रैक्शन ऑफ टॉफीज आई हैव गिवन टू यू। आज इस पार्ट में हम लोग वर्ड प्रॉब्लम्स पढ़ेंगे और कुछ एक्सरसाइज प्रॉब्लम्स जो आपकी टेक्स्ट बुक में है। वेलकम बैक टू माय चैनल मिसेस शिक्षा वाली। अगर मेरे वीडियो को फर्स्ट टाइम देख रहे हैं प्लीज मेरे वीडियो को लाइक कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आज का हमारा टॉपिक है क्लास 3 फ्रैक्शंस पार्ट 2। चलिए शुरू करते हैं हमारा आज का वीडियो। बिफोर आई स्टार्ट विद द टॉपिक, मेरा आप लोगों से एक क्वेश्चन है। मैंने पार्ट 1 में आपको फ्रैक्शन बताया है। फ्रैक्शन क्या है? पार्ट ऑफ अ होल, पूरी चीज का थोड़ा सा पार्ट। अब मेरा क्वेश्चन ये है, ये एक जार है जिसमें कैंडीज टॉफीज फिल्ड है। कितनी टॉफीज है? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। ठीक है, इसमें से मैं आपको 6 टॉफीज दे देती हूँ। मैंने आपको 6 टॉफीज दे दी, तो व्हाट फ्रैक्शन ऑफ टॉफीज आई हैव गिवन टू यू। कैसे बताएंगे? टोटल टॉफीज कितनी है? 12, और मैंने आपको कितनी दी है? 6। इज इट क्लियर? ये है फ्रैक्शन। तो कितना फ्रैक्शन बचा है? इसको आप फर्दर सिंप्लीफाई भी कर सकते हैं। अभी सिंप्लीफिकेशन ऑफ फ्रैक्शंस आपने नहीं पढ़ा है, आगे पढ़ेंगे तो आपको आ जाएगा। वैसे मैं बता देती हूँ, 6 1 जा 6 2 जा, मतलब उसको रिड्यूस करना है लोएस्ट फॉर्म में। लोएस्ट फॉर्म मतलब उसके आगे वो डिवाइड ना हो पाए। तो ये क्या बचा? हाफ ऑफ द टॉफीज आई हैव गिवन टू यू। ठीक है, आई होप ये क्लियर है। अब आज इस पार्ट में हम लोग वर्ड प्रॉब्लम्स पढ़ेंगे और कुछ एक्सरसाइज प्रॉब्लम्स जो आपकी टेक्स्ट बुक्स में है। चलिए देखते हैं वर्ड प्रॉब्लम। नाउ सी व्हाट इज वर्ड प्रॉब्लम। वर्ड प्रॉब्लम मतलब स्टेटमेंट दिया होगा, मतलब वर्ड्स में प्रॉब्लम दी है, आपको उसको पढ़ के एनालाइज करना है और आंसर फाइंड आउट करना है। अ बुक सेलर हैज 15 बुक्स, he sold 8 books। 15 थी, 8 सोल्ड कर दी। What fraction of book did he sell? फ्रैक्शन बताना है। आप क्या लिखेंगे? टोटल बुक्स कितनी थी? 15। इसमें आपको थोड़ी थ्योरी भी लिखनी है। क्यों? क्योंकि प्रॉब्लम दी है वर्ड्स में, तो आपको वर्ड्स में एक्सप्लेन भी करनी है। नाउ बुक्स सोल्ड कितनी है? 8। फ्रैक्शन ऑफ बुक्स सोल्ड, क्या फ्रैक्शन होगा? 8 सोल्ड हो गई और टोटल कितनी है? 15। सिंपल है, कोई प्रॉब्लम वाली बात ही नहीं है। एक और वर्ड प्रॉब्लम देखते हैं जिसमें अनयूज्ड वाली चीज पूछी है, अनयूज्ड फ्रैक्शन पूछा है। ठीक है, चलिए देखते हैं क्या। नाउ सी दिस, अ क्लास हैज 35 स्टूडेंट्स। On Monday, 34 students were present. What fraction of students were absent? यहाँ पर present वालों का fraction नहीं पूछा है, absent वालों का पूछा है। चलिए देखते हैं। Total students कितने हैं? 35। Present on Monday कितने हुए? 34। तो फिर absent कितने हो गए? 1। 35 में से 34 जब प्रेजेंट है तो एब्सेंट 1 होगा। अब अगर आपसे प्रेजेंट वाला फ्रैक्शन पूछा जाता, फ्रैक्शन ऑफ प्रेजेंट स्टूडेंट, तो क्या बताते हैं आप? 34 प्रेजेंट है और टोटल 35 है। आपसे पूछा क्या है? फ्रैक्शन ऑफ एब्सेंट स्टूडेंट। एब्सेंट कितने हैं? 1 एब्सेंट है और टोटल है 35। सिंपल है, पैनिक नहीं होना है, प्रॉब्लम को पढ़ना है, एनालाइज करना है और आंसर करना है, फिर थ्योरी भी लिखनी है। इज इट क्लियर? चलिए अब कुछ टेक्स्ट बुक की प्रॉब्लम्स देखते हैं जो फ्रैक्शन पे बेस्ड आएंगी आपके टेस्ट में, एग्जाम में, फिर हम मैथ फैक्ट देखेंगे। नाउ सी द क्वेश्चंस बेस्ड ऑन फ्रैक्शन ऑफ योर टेक्स्ट बुक। In how many equal parts is figure divided?
ये वाली फिगर कितने इक्वल पार्ट्स में डिवाइडेड है? 1 2 3 4 5 6 7 8। कितने पार्ट्स में डिवाइडेड है? 8। आप लिख देंगे 8। हाउ मेनी पार्ट्स आर शेडेड? कितने पार्ट्स शेडेड है? 1 2 3 4 5। राइट द फ्रैक्शन फॉर अनशेडेड पोर्शन। पहले अनशेडेड पार्ट देखिए कितने हैं? 1 2 3। 3 अनशेडेड पार्ट है और टोटल कितने? 8। आपसे शेडेड का पोर्शन पूछा जाए, अनशेडेड का आप लिख लेंगे। नाउ कलर 1/3 ऑफ ईच फिगर। 1/3 मतलब 3 दे रखे हैं, उसमें से 1 को कलर करना है। कोई भी एक आप ट्राइंगल कलर कर देंगे, ठीक है। नाउ टिक द फिगर वेयर 1/4 इज शेडेड। अब आप कहेंगे मैम ये 1/4 है। नहीं, ये क्या आपको इक्वली लग रहे हैं? इक्वल पार्ट्स में है। अगर ऐसे होता और तब एक पोर्शन शेडेड होता, तब आप कहते यस दिस इज 1/4, बट दिस इज नॉट 1/4, ठीक है। नाउ ये 4 में से एक शेडेड है, यस। ये तो 2 है, 2 शेडेड है, तो ये नो, ठीक है। अब आपके पास एक और पैटर्न पे क्वेश्चन आते हैं। आपको दे रखा होगा कोई फ्रैक्शन, सपोज कीजिए ये फ्रैक्शन दिया है, आपसे पूछा जाए राइट द न्यूमरेटर। ये न्यूमरेटर होता है, ये डिनोमिनेटर होता है, ठीक है। और एक और तरीके से आपसे कहा जाए न्यूमरेटर इज 15, डिनोमिनेटर इज 16, फॉर्म द फ्रैक्शन। आप क्या करेंगे? 15/16। सिंपल है, कर लेंगे। चलिए देखते हैं आज का मैथ फैक्ट। नाउ सी टुडेज मैथ फैक्ट। 1 माइल इज 5280 फीट। अब ये आप कैसे रिमेम्बर करेंगे? कभी भूल गए 5280, आप बस 5 टोमेटोज रिमेम्बर रखिएगा, आपको ये याद रहेगा। 5 टो मतलब 2, एट मतलब 8, ओ मतलब 0। Is it interesting? So in this I have told you unique fraction problems and a math fact. Do watch part 1 of fractions also. Keep watching my series. Bye bye. Happy learning. Thank you for watching my video. Please like, comment and subscribe my channel, and also press the bell icon for the notification. Bye bye. Happy learning.